Hello students, how are you? Fine, good. I myself Faidan, your SST teacher. Welcome to SST World. In this video, I am going to teach you about the India location and its physical features. I have already described about location, area and boundaries. Now in this video, I am going to teach you about neighboring countries. So let us see neighboring country of India. Okay, good. India's neighbors in the north. अगर हम बात करें कि इसके नॉर्थ में कौन कौन से नेबर्स हैं, तो इसके नॉर्थ साइड में मिलेंगे चाइना, नेपाल, भूटान. The boundary between India and China is known as McMahon line. इंडिया और चाइना के बीच में एक लाइन है, एक एरिया है, उस लाइन को हम कहते हैं मैकमोहन लाइन. ठीक है. टू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अगर इंडिया के नॉर्थ और वेस्ट को देखें कि नॉर्थ और वेस्ट में कौन इसका नेबर है, तो नॉर्थ वेस्ट में आपका है पाकिस्तान. ठीक है. एंड टू द ईस्ट, और अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में आपको इंडिया का नेबर है म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता है. ठीक है. और अफगानिस्तान. ठीक है. इज अनदर क्लोज नेबर ऑफ इंडिया टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट. बांग्लादेश फॉर्म्स ऑलमोस्ट एन इनक्लेव विद इन इंडिया इन इट्स ईस्टर्न पार्ट. और अगर इंडिया के ईस्टर्न पार्ट को देखें कि इसके ईस्टर्न साइड में कौन से नेबर्स हैं, तो वो है आपका बांग्लादेश. ठीक है. और टू द साउथ इन द इंडियन ओशियन श्रीलंका एंड द मालदीव्स. अगर इसके साउथ की बात करें, इंडिया के साउथ में कौन से इनके नेबर्स हैं इंडिया के, तो मिलेंगे आपको श्रीलंका और मालदीव्स. ठीक है. Also, Thailand and Indonesia share a maritime border with the Andaman and Nicobar. और जैसा कि आप जानते हैं कि अंडमान और निकोबार भी इंडिया का ही पार्ट है, जो कि आपका बे ऑफ बंगाल में है. तो अंडमान और निकोबार का जो आपका नेबर है वो कौन सा है, कौन सा कंट्री है, वो आपका है थाईलैंड और इंडोनेशिया. ठीक है. चलिए. द कंट्री इंडिया इज शेप्ड समवॉट लाइक अ ट्रायंगल विथ इट्स बेस इन द नॉर्थ हिमालय एंड अ नैरो अपेक्स इन द साउथ. अब इंडिया की शेप को जैसा आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये नीचे जो तमिलनाडु है, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है हिमालय तक, धीरे धीरे ये ऊपर की ओर क्या होता जाता है, ब्रॉडर होता जाता है, चौड़ा होता जाता है. ट्रेवलर शेप है इंडिया का. ठीक है. द इंडियन ओशियन लाइज इन द साउथ. और मैंने कहा साउथ में क्या है, साउथ में अगर कंट्री की बात करें तो श्रीलंका, और अगर वाटर बॉडीज की बात करें तो इंडियन ओशियन. ठीक है. द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. और मैंने भी आपको बताया कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में है, और बे ऑफ बंगाल कौन सा साइड में है इंडिया का, ईस्टर्न साइड में. ठीक है. एंड द अरबियंस इन द वेस्ट. और मैंने पहले कहा कि इंडिया एक पेनिनसुला है, मतलब तीनों तरफ वाटर बॉडीज है. तो साउथ में इंडियन ओशियन, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल,
और वेस्ट में अरबियन सी है। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ इंडियन ओशन, इन द साउथ ऑन द ईस्टर्न साइड द गल्फ ऑफ मन्नार, इन द साउथ on the eastern side the Gulf of Mannar and the Pak Strait separate India from Sri Lanka। तो मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया और चाइना के बीच में जिस प्रकार से मैकमोहन लाइन है, उसी प्रकार से आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है, जो कि इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है। फ्रॉम श्रीलंका इंडियाज आइलैंड्स इंक्लूड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप आइलैंड चेन इन द अरबियन सी। और मैंने कहा कि इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है और अंडमान निकोबार इसका पार्ट है जो ईस्टर्न साइड में है, बे ऑफ बंगाल में है। उसी प्रकार से इसके वेस्टर्न साइड में लक्षद्वीप आइलैंड है जो अरबियन सी में स्थित है। ठीक है। इंडियाज एंड इट्स नेबर्स पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड द मालदीव्स आर नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट, तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्री जाते हैं इसको देखिए। तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स, इन सब को मिला करके हम कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है। मार्क्ड बाय द माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड द सी इन द साउथ। आपने देखा कि इंडिया के नॉर्थ साइड में क्या है, ग्रेटर हिमालयस। ठीक है। और साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन। ठीक। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज समवॉट आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो इसके बाद हम अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिटिकल डिविजन्स। व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस इन 1947, जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। ठीक है। इसीलिए प्रतिवर्ष ऑन 15 अगस्त we celebrate Independence Day. Why? Because India got independence on 15th August 1947. It was divided into a large number of small states and provinces. तो जिस समय इंडिया आपका 1947 में इंडिया को जिसमें आज़ादी मिली, उस समय इंडिया कई छोटे छोटे राज्यों में, स्टेट्स में, प्रोविंसेस में इंडिया आपका बटा हुआ था। ठीक है। These were united to from fewer larger states. Then in 1956 the states were recognized to form 14 states and 6 union territories. उसके बाद 1956 में कई छोटे छोटे राज्यों को मिला करके 14 स्टेट्स इंडिया के बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। ठीक है। Subsequently more states were created. Presently there are 28 states and 8 union territories. और समय के साथ साथ और विस्तार होता गया, और अकॉर्डिंग टू योर बुक आज इंडिया में 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है।
सम फैक्ट्स अबाउट इंडिया, इट्स स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। आइए अब हम कुछ टेरिटरीज के विषय में जाने और कुछ हम इंडिया के बारे में जाने। तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट। जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, आंसर क्या होगा? राजस्थान। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे छोटा राज्य भारत का, तो क्या जवाब होगा? गोवा। और सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी, विच इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी, तो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज वो होगा लक्षद्वीप। और मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया वो होगा आपका उत्तर प्रदेश। और लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, सबसे कम आबादी वाला आपका स्टेट वो हो जाएगा आपका सिक्किम। और सम अदर हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स आर महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। ठीक है। While some other least populated states are, तो यूपी के अलावे, राजस्थान के अलावे और कौन कौन से स्टेट है जहाँ की आबादी घनी है? मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स और कौन कौन से है? तो वो है महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। और छोटी आबादी वाले, कम और लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन कौन से हैं सिक्किम के अलावे? तो वो है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड इत्यादि। ठीक है। तो इसके बाद आपके बुक्स में पेज 168 में इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दिया गया है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। द सेक्स रेशियो इन इंडिया इज 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, सेंसस 2011। 2011 के अनुसार जो आपका सेक्स रेशियो है इंडिया का वो है पर 1000 मेल्स 940 फीमेल्स, यानी कि 1000 पुरुषों में 940 महिलाएं, ये सेक्स रेशियो है। ठीक है। मतलब अभी भी हमारा फीमेल की आबादी कम है। ठीक है। द स्टैंडर्ड मेडियन ऑफ इंडिया इज टेकन एज 82 डिग्री 30 मिनट्स इज लॉन्गिट्यूड। और अगर हम स्टैंडर्ड मीडियन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये आपका है 82 डिग्री 30 मिनट्स लॉन्गिट्यूड पे। तो ये जानकारी थी आपको इंडिया के लोकेशन के विषय में, फिजिकल फीचर्स के विषय में। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फिजिकल फीचर्स को पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।